नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि सीएम नीतीश के चहेते विधायक ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है, जिस विवादित बयान से इंडी गठबंधन में बवाल मच गया है। गोपाल मंडल, जो कि सीएम नीतीश कुमार के चहेते विधायक है, उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर विवादित टिप्पणी कर दी, जहां पर उन्होंने कहा कि कौन है खड़गे फड़गे, हम नहीं जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बैक टू बैक जब से खड़गे का नाम ममता बनर्जी द्वारा लिया गया है कि सीएम पद के वो उम्मीदवार हो सकते हैं, हमारी इस पे सहमति बन रही है, तब से जदयू के कई सारे विधायक बैक टू बैक जो है कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। पहले पिंटू जी ने निशाना साधा था और अब गोपाल मंडल भी पीछे कहाँ रहने वाले हैं, और उन्होंने भी खड़गे पर तंज कस दिया और ये कहा कि खड़गे फड़गे को तो हम नहीं जानते। तो बिहार के सीएम नीतीश के चहेते और बड़बोले एमएलए गोपाल मंडल का एक बार फिर अपने बयान के कारण सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल गोपाल मंडल ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुनते ही भड़क गए और कहा कि हम नहीं जानते कि यह खड़गे फड़गे कौन है। मालूम हो कि 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडी गठबंधन की चौथी और अहम बैठक की गई। हालांकि इस बैठक का भी कोई परिणाम नहीं निकला, लेकिन इस बैठक में पीएम उम्मीदवार के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया, जिसके बाद जदयू नेता खासा नाराज दिख रहे हैं। दरअसल जदयू के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को उम्मीद था कि नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन में अहम पद दिया जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करके उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वहीं बैठक के बाद जदयू के नेता तरह तरह के बयान देकर अपनी भड़ास निकाल रही है, और इसी कड़ी में जदयू के सांसद सुनील सिंह पिंटू ने भी कहा था कि कांग्रेस अपना अड़ियल रवैया अपना कर सीएम नीतीश के मेहनत पर पानी फेर रही। साथ ही मंत्री मदन सहनी ने भी दावा किया कि नीतीश कुमार के बगैर इंडिया अलायंस का कोई अस्तित्व नहीं है। वहीं अब सीएम के चहेते एमएलए ने एक बार फिर अब जो उटपटांग बयान दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया अलायंस का कन्वीनर और पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किए जाने पर गोपाल मंडल ने कहा कि पूरा देश नीतीश कुमार को जानता है, किसी खड़गे फड़गे को नहीं। मीडिया कर्मियों के एक सवाल पर गोपाल मंडल ने कहा कि पब्लिक खड़गे फड़गे का नाम भी नहीं जानती है। अभी आप उनका नाम बोले हैं तो हम सुने हैं, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जी हाँ, उनका यही बोल है जहां पर उन्होंने कहा है कि उन्हें पता भी नहीं था कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। उन्होंने कहा कि आप बोले तो मैं जान गया, उनको कुछ मुख्य लोग जानते होंगे, लेकिन आम पब्लिक सिर्फ नीतीश कुमार को जानती है। साथ ही गोपाल मंडल ने दावा किया कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि सब कोई जो है नीतीश कुमार को जानता है। गोपाल मंडल ने यह भी कहा कि बीजेपी को समाप्त करने के लिए नीतीश कुमार जरूरी है। जब तक बीजेपी के विरोध में नीतीश कुमार को नहीं चुना जाएगा, तब तक नहीं हराया जा सकता, क्योंकि नीतीश कुमार को हिंदुस्तान जानता है, जबकि खड़गे को आम जनता पहचानती भी नहीं है। गोपाल मंडल के इस बयान पर कांग्रेस भड़क हुई है। कांग्रेस ने गोपाल मंडल पर कार्रवाई करने की मांग की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिस तरीके से इनका ये बड़बोलापन देखने के लिए मिला, उसके बाद कांग्रेस को उनका ये बयान रास नहीं आया, डैमेज कंट्रोल भी करना पड़ा। और उसके बाद राहुल गांधी की जो है, जब जैसे ही खड़गे का नाम सामने आया तो राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से फोन पर भी बात की, उन्हें अपना मामला भी समझाया। तो वही दूसरी तरफ अब कांग्रेस इस बयान से काफी ज्यादा बिफरी हुई नजर आई, क्योंकि उन्हें ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि गोपाल मंडल ने इस तरीके से बातें जो है कह दी है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से गोपाल मंडल ने ये कहा है, गोपाल मंडल के बयान पर कांग्रेस पार्टी अब गुस्से में नजर आ रही है। पार्टी के विधायक अजीत शर्मा ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का करने वाले विधायक पर कठोर कार्रवाई की, जो टिप्पणी करने वाले विधायक पर कठोर कार्रवाई की बात की है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के लिए ऐसा बयान बहुत ज्यादा घातक है। कांग्रेस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनके बारे में इस तरह का बयान जो है गठबंधन के लिए काफी ज्यादा घातक है। गोपाल मंडल सूर्य को आईना नहीं दिखाए। उन्होंने गोपाल मंडल को अकेले चुनाव लड़कर जीत दर्ज करने की भी चुनौती दे दी और यह भी कह दिया कि कांग्रेस के सहयोग से ही विजय मिली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इंडी गठबंधन देश की एकता और संविधान को बचाने के लिए बनाया गया है और सभी पार्टियां मिलकर इसके लिए बैठक कर रही हैं। और ऐसे में जदयू विधायक जो है, उनके द्वारा इस तरीके का बयान उन्हें शोभा नहीं देता है, क्योंकि वो कहते हैं कि कांग्रेस को नहीं जानते। ये गठबंधन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। विधायक गोपाल मंडल ने पहली बार आपको बता दें कि ऐसा विवादित बयान नहीं दिया है। अक्सर वो ऐसी हरकतें करते हैं, अक्सर वो ऐसी बयान देते रहते हैं। पिछले दिनों हाथ में पिस्तौल लहराते सरकारी अस्पताल में चले गए। सवाल जब पूछा गया तो मीडिया कर्मियों के साथ गाली गलौज कर दी। हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांग ली। प्रशासन ने गोपाल मंडल की पिस्टल का लाइसेंस सस्पेंड
बंद कर दिया। अब गोपाल मंडल डांस पार्टी में नाचते हुए देखे गए, ट्रेन में उनका आपत्तिजनक वीडियो और फोटो भी वायरल हुआ था। तो ये पहली बार नहीं है कि गोपाल मंडल इस तरीके से बयान दे रहा है, लेकिन ये नीतीश की सरकार में है और नीतीश कुमार इतने कुछ हो जाने के बाद भी उन पर कोई भी कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आते हैं। जैसा कि हमने कहा, चहेते विधायक है। यही नहीं, आपको बता दें कि जदयू के एक और सांसद सुनील कुमार पिंटू जो है वो इस इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए थे और उसके बाद उन्होंने बैठक को लेकर ही कई तरह के सवाल दाग दिए और उन्हें इस बात से नाराजगी की थी कि उन्हें समोसा नहीं परोसा गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास इतना भी फंड नहीं है कि बैठक में समोसे खिला सके, केवल चाय और बिस्किट पर मीटिंग खत्म हो गई, जबकि इसके पहले समोसा भी मिलता था। गठबंधन की बैठक पर भड़कते हुए जदयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने जो है एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए अपने स्पेशल इंटरव्यू में दावा किया कि बैठक में कुछ भी सार्थक चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुई विपक्षी दलों की बैठक में कई दलों के बड़े नेता गठबंधन में हिस्सेदारी के लिए आए, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो सके। सांसद सुनील कुमार पिंटू ने दावा किया कि विपक्षी दलों की कल की बैठक केवल चाय बिस्किट तक ही सीमित रह गई। जदयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कांग्रेस पार्टी में चलाए जा रहे चंदा अभियान पर भी तंज कस डाला। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ने कह दिया कि कांग्रेस ने हाल ही में कहा था कि उनके पास फंड की कमी है, 138 रुपए, 1380 रुपए, 13,800 रुपए का चंदा मांग रहे हैं, अभी तक चंदा आना बाकी है, इसलिए कल की बैठक बिना समोसे केवल चाय और बिस्कुट पर खत्म हो गई। बैठक में किसी भी गंभीर मुद्दे पर चर्चा ही नहीं हुई है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की टिप्पणी, इस तरीके के बयान जो है की जा रही है और कहीं ना कहीं जदयू की नाराजगी कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है। और इसके पीछे का बड़ा कारण जो है वो इसीलिए है क्योंकि जदयू को लेकर जो है पहले नीतीश कुमार को लेकर जदयू के ऑफिस के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगते थे, हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, और नीतीश कुमार की दावेदारी लगातार कर रहे थे क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वही वो व्यक्ति है जिन्होंने विपक्ष को एकजुट करने का काम किया, मशाल लेकर वही सबसे आगे निकले थे और आज उन्हें ही कॉर्नर जो है कर दिया गया है। और अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस कॉर्नर करने से अभी उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। उनका मानना है कि नीतीश कुमार को कॉर्नर किया जा रहा है, नीतीश कुमार ने सब कुछ किया है, नीतीश कुमार को आगे रहना चाहिए। प्रधानमंत्री पद के लिए लगातार नीतीश कुमार का दावा आ रहा है। बता दें, पहले अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी भी दावेदारी ठोक रही थी, लेकिन उसके बाद दोनों के द्वारा आम सहमति से उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने रख दिया, जबकि ये वही नेता थे जिन्होंने ये कहा था कि आपसी जो है बैठक के साथ आपस में एक जो है हम बैठेंगे और बैठ के एक नाम जो है साझा नाम हम सामने रखेंगे, और वो कह रहे थे कि चुनाव में जीत के बाद, लोकसभा चुनाव में जीत के बाद इस नाम को सामने रखा जाएगा। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो चुनाव तो अभी काफी समय है। अभी अगर आप कहेंगे कि 2024 में चुनाव होंगे, 3-4 महीने का समय बचा हुआ है और अभी बैठक में एक साथ कोई मुहर भी नहीं लगी है और ममता बनर्जी ने साफ तौर पर आकर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सबके सामने रख दिया और कहा कि उन्होंने कि केजरीवाल ने भी इस नाम पर मुहर लगा दी, हम और केजरीवाल जो है इस मामले पर, इस नाम पर जो है सहमत है। जिसके बाद साफ तौर पर कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा क्योंकि कहीं ना कहीं एक साझा नाम देने की बात हुई थी, नीतीश कुमार से डिस्कस नहीं किया गया, बाकी नेता जो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा उनसे डिस्कस नहीं किया गया, दो नेता ने आम सहमति बनाई और उस नाम को मीडिया के सामने साझा भी कर दिया, ये कहते हुए कि हम दोनों तो इस नाम से सही है। और इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगा, विपक्षी गठबंधन में फूट कर ये भी कहा जाने लगा कि ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, इनकी आपस में आपसी सहमति नहीं बन रही है, आपस में ही एक फैसला नहीं ले पा रही है, कभी कोई किसी का नाम लेता, कभी कोई किसी का नाम लेता, कभी कोई किसी का नाम लेता रहता है। और इसी बीच अब इस बात से जदयू खफा हो गई, बैक टू बैक बयानबाजियों का दौर देखने को मिल रहा है। अब कांग्रेस चाहती है कि नीतीश कुमार जो है वो गोपाल पर अब एक्शन ले, गोपाल जी पर एक्शन ले, क्योंकि गोपाल जी द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष के ऊपर ये बयान दिया गया और जैसा कि हमने आपको बताया कि गोपाल जी जो है वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, कई सारे मामले उनके सामने आ चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी कुछ नहीं किया और ये एक्सपेक्ट करना कि नीतीश कुमार इस बार भी कोई कार्रवाई करेंगे बेफजूल है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से नीतीश कुमार के एक और नेता द्वारा जो है बड़ा बयान दिया गया, जहां पर उन्होंने इंडी गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दे दिया और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर ही उन्होंने साफ तौर पर बयान दे दिया और कहा कि हम किसी खड़गे फड़गे को नहीं जानते हैं। और अब ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी भी जो है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।